अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयदा खान है। मैं वारिस शाह कैंसर सर्विसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं एडल्ट साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। यहाँ पे मैं एडल्ट थेरेपीज़ और एडल्ट सेशंस लेती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस और उसकी मैनेजमेंट पे। स्ट्रेस क्या होता है, इसको हम कैसे टाइम से पहले अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या इसको हम कह लें कि पकड़ सकते हैं वक्त से पहले, और इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, और इसकी मैनेजमेंट क्या है। हम क्या बिना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए क्या हमें मदद मिल सकती है खुद से या अपने आसपास के लोगों से? तो बिल्कुल मिल सकती है अगर हम उसको वक्त पे पकड़ लें। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे होता है, लाइक टाइम पे पहुंचना, पेपर का स्ट्रेस, ऑफिस टाइम पे पहुंचना, सुबह टाइम पे उठना। अगर मदर्स को देखा जाए तो बच्चों को सुबह स्कूल भेजने का एक स्ट्रेस होता है सोने से पहले। अगर आपकी कल प्रेजेंटेशन है स्कूल में, ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में, तो उसका एक स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है और ये हम सब की लाइफ में होता है, और हम सब पूरे दिन में 1, 2, 3, 4 कम से कम 4 दफा तो फेस करते ही हैं। ट्रैफिक का स्ट्रेस होता है, सिग्नल टर्न, ग्रीन लाइट ऑन है, ये ना हो रेड हो जाए और फिर हमें नेक्स्ट टर्न का वेट करना पड़े, ये एक स्ट्रेस है। तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जो कि हमारी लाइफ में नॉर्मली चल रहे होते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस कब स्वेयर और फिर उसके बाद इतने स्वेयर हो जाते हैं कि आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास आके हेल्प लेनी पड़ती है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। स्ट्रेस की 2 तरह की टाइप्स हैं। एक स्ट्रेस होता है पॉजिटिव और एक स्ट्रेस होता है नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो आपको मोटिवेट करता है किसी गोल के लिए, आपको अचीव करने के लिए कि मैंने ये करके दिखाना है, मैंने ये करना है। वो स्ट्रेस आप लेते हैं और आप अपना 100% देते हैं। वो स्ट्रेस हेल्दी है, वो स्ट्रेस होना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम उसी स्ट्रेस को एक्सट्रीम पे ले जाएं तो वो नेगेटिव स्ट्रेस बन जाता है। वो ऐसे कि अगर हम अपनी पेपर की या एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस लेते लेते हम ये भूल गए कि हमने सोना भी है, और सुबह उठ के हम फ्रेश नहीं है, हम रेस्टलेस हैं, और यूनिवर्सिटी जाके हमें लग रहा होता है कि हम शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, एग्जाम एंग्जाइटी हो रही है। लेकिन असल में रीज़न क्या होती है, हम लोग सोए नहीं होते, पूरी रात की नींद पूरी नहीं हुई होती, माइंड रेस्ट चाह रहा होता है, माइंड को रेस्ट नहीं मिला होता, और हम अपना 100% देना मतलब करते हुए भी नहीं दे पाते अपना, मतलब हमारी तैयारी फुल होती है। लेकिन क्या होता है कि हमने स्ट्रेस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया कि उसके बाद उस स्ट्रेस का हमें रिजल्ट क्या मिला कि हमारे एग्जाम्स का हमें मतलब हमारी प्रेजेंटेशन, या आप रेस्टलेस उठ रहे हो, आपका मतलब थकावट, आपकी बॉडी पेन, ये एक नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि आके पेशेंट्स बताते हैं हमें। ये कैसे वक्त पे पकड़े जा सकते हैं? ये ऐसे पकड़े जा सकते हैं कि जब आपको स्ट्रेस फील हो तो आप उसी टाइम पे अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें, अपने अकॉर्डिंग उनको यूटिलाइज करें। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको ट्रैफिक सिग्नल की एग्जांपल दी। आप उस स्ट्रेस को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप उस टाइम तस्बीह कर सकते हैं कोई। आप उस टाइम अगर आपके पास गाड़ी में रेडियो या कुछ भी है तो आप न्यूज़ सुन सकते हैं, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी भी और एक्टिविटी में। उससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपको ये नहीं होगा, क्योंकि टर्न तो सबकी आनी है, ग्रीन लाइट तो होनी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपने उधर ही खड़े रहना है। आप उस टाइम को यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं कि आप उस स्ट्रेस में अपना मूड स्विंग्स या मूड खराब करने की बजाय उस टाइम को यूटिलाइज करें, उसमें न्यूज़ सुन लें, उसमें तस्बीह पढ़ लें, या आसपास देखें आपके आसपास क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करें। इससे क्या होगा, ये बड़ी नॉर्मल सी एक ऐसी चीज़ है जो हम सब फेस करते हैं। मैं यहाँ पे आने के लिए फेस करके आई हूँ, यहाँ से अब घर जाने के लिए फेस करूँगी। इस तरह आप सब लोग ये पूरे दिन में फेस करते हैं। सेम ऐसे एक मदर देखा जाए तो सुबह से उठ के शाम तक, बच्चों के जाने से लेके बच्चों के आने तक, उनके नाश्ते से लेके उनके दोपहर के खाने तक का स्ट्रेस कि वो आने वाले मैंने टाइम पे खाना बना के रखना है, उनके कपड़े रेडी रखने हैं, उनके शूज़, उनकी सॉक्स, उनके नेक्स्ट डे का यूनिफॉर्म। ये छोटे छोटे स्ट्रेस हैं जो कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट को अगर नोट कर लें, चीज़ों को अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी से काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चों के यूनिफॉर्म आपने प्रेस करने हैं और आपको ये प्रेशर है, तो आप इस प्रेशर को ये रख सकती हैं कि जैसे ही बच्चे सो जाएंगे उसके नेक्स्ट हाफ आवर में मैंने अपने बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं। फिर आपका पूरा दिन इस टेंशन में नहीं जाएगा कि मैंने कपड़े प्रेस करने हैं या उनके नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करनी है, उनका बैग रेडी करना है या उनके नाश्ते या उनके, आप हर चीज़ की टाइम रखेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, तो अगर जिस तरह आप टाइम डिवाइड कर देते हैं चैप्टर्स के लिए कि इस चैप्टर को हमने इतना टाइम देना है, इस चैप्टर को इतना टाइम देना है, और वो हमसे कवर भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बिना टाइम सेट किए काम शुरू करते हैं तो हमें समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ से करें, और फिर उसका मसला वही होता है एंड में कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंग्जाइटी से क्या होता है कि एंड में हमारा पेपर, हमारा मतलब हमारे जो
हमने उसके बाद किया है वो हमसे परफेक्ट नहीं हो पाता, उसके बाद हमें डिप्रेशन फील होने लग जाता है कि नहीं मुझे तो ये आता था, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, पर मुझसे नहीं हुआ, मुझे टेंशन हो गई, ये हो गया। जबकि वो टेंशन नहीं, वो हमारा ओवर स्ट्रेस होता है जो हमारी थिंकिंग पे, हमारी सोच पे हावी हो जाता है। इसको अगर हम टाइम पे पकड़ लें तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा इसकी बड़ी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं हर बंदे के अपने अकॉर्डिंग। जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात का कोई स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज़ का, जिसका एक नॉर्मल चीज़ है, रिजल्ट आते वक्त अक्सर बच्चों के पेट में दर्द, वॉशरूम इश्यूज या आपके हाथ ठंडे हो जाना, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप अपने किसी ऐसे बंदे से बात कर सकते हैं, जिसका मैं अपनी मदर से बात कर सकती हूँ कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो आगे से आपको दिलासा देंगे कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, तुमने तैयारी अच्छी की थी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उससे क्या होगा, आपने बात की, अपना स्ट्रेस शेयर किया, अपनी थॉट्स शेयर की, नेगेटिव थॉट्स, उससे आपको रिजल्ट मिला, उनसे आपसे बात करके आपको अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि आपने बंदा देखे बिना ही बात कर ली, जो बंदा बात करने वाला नहीं है, शेयर करने वाला नहीं है, आपने उससे बात कर ली और उसने आपके स्ट्रेस में और ही इजाफा कर दिया। उसने कहा भाई अब अल्लाह ही जाने, अभी मैंने सुना है कि 3 बच्चे और फेल हुए हैं, तो वो आपका स्ट्रेस और एक्सट्रीम पे आ जाएगा। और स्ट्रेस की सिम्टम्स क्या हैं कि अक्सर लोग नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं, लिप्स बाइटिंग शुरू कर देते हैं, लेग हिलाना शुरू कर देते हैं, या पेन को लेके टिक टिक टिक, या फिंगर्स क्रैकिंग। ये एक नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो हम आसपास अपने देखते हैं कि आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो वो घबरा भी रहा है ना, तो वो फिंगर क्रैकिंग शुरू हो गई है या उसकी टांग हिलाना शुरू हो गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नॉर्मल, एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, हर बंदा अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करता है सुबह से शाम तक। लेकिन वो चीज़ें वर्स्ट कब होती हैं, जब आप उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं, जब आप इसको इस तरह इग्नोर करना शुरू करते हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपके स्ट्रेस से आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपके रवैये बदल रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप सही से किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो ये एक गलत मसला है, ये मसला क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे अपने मसलों को कैसे मिनिमाइज करना है, या उनको कैसे मैंने शिफ्ट करना है टाइम के अकॉर्डिंग या किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग, या मैं एक्सरसाइज कर लूँ या मैं वॉक करते करते चीज़ को मैनेज कर लूँ। तो ये चीज़ें हमने सोचनी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे, अक्सर स्ट्रेस में हम लोग ओवर ईट करते हैं। अक्सर स्ट्रेस में बैठे हमें नहीं पता चला कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा गए हैं। उससे क्या होता है कि उससे लेजीनेस होती है। उसके अलावा क्या होता है, अक्सर स्ट्रेस में हम खाना छोड़ देते हैं कि लो जी नहीं जी टेंशन हो रही है, पेपर की टेंशन है, भी हमसे तो खाया नहीं जा रहा, नहीं मेरा टाइम ज़ाया होगा, मैं नहीं खा सकता। उससे शुगर लेवल, ब्लड बीपी लो हो जाता है और उससे हम लेजी अलग हो रहे हैं, ठीक है। घूम फिरा के बाद फिर वहीं पे आ जाती है कि हमें टाइम पे ही अगर चीज़ को पकड़ लें तो वो किसी भी साइड से वर्स नहीं होगी। हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हम जूस ले सकते हैं अगर कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, हम कुछ भी ऐसा फ्रेश ले सकते हैं अगर आपका कुछ हेल्दी खाने का दिल, मतलब आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं अगर आपका कुछ नहीं खाने का दिल कर रहा। और वेजिटेबल ऐसी चीज़ है कि आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने कैरेट्स या आपने क्यूकम्बर्स काटे हुए हैं तो आप वो ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई इशू नहीं, क्यूकम्बर्स में तो वैसे भी 99% वाटर होता है, तो आप वो ओवर ईट भी नहीं कर भी लेंगे ना तो आपके लिए इशू नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। जैसे अगर आपको टेंशन हो रही है, आप नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने से अक्सर लोगों का दिल हल्का हो जाता है। आपको टेंशन हो रही है, आप अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाएं, उन चीज़ों से अक्सर दिल हल्का हो जाता है। अपने दोस्तों से बात कर लें जो आपके करीबी दोस्त हैं, वो आपका दिल हल्का कर देते हैं। आप वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, आप हेल्दी डाइट लें साथ साथ, क्योंकि डाइट बहुत इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेस में, क्योंकि स्ट्रेस में हम खाना या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते, उससे और वर्स हो जाती है कंडीशन। बीपी हाई लो हो जाते हैं, शुगर लेवल लो और हाई हो जाता है, वो हमें उस टाइम पे पता नहीं चल रहा होता, लेकिन उसके बाद में आउटकम्स हमें मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो टाइम पे पकड़ी जाएँ तो इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं बनती कि आपको हमारे पास आना पड़े। बड़ी नॉर्मल चीज़ है जो आप अपने बिहेवियर में हर बंदा कर सकता है एक्सपीरियंस के, यार मुझे ना गाड़ी चलाते हुए ना मेरे से बात ना किया करो, मुझे टेंशन होती है। एक नॉर्मल चीज़ है, हम सबको पता है कि हमें कब किस सिचुएशन में टेंशन होती है, किस सिचुएशन में हमें मी टाइम चाहिए होता है, हमारा पर्सनल टाइम चाहिए होता है जिसमें हमसे कोई बात ना करे, हम सब जानते हैं। तो हम सब अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज भी निकाल सकते हैं।